हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गाइस आज का जो ऑर्डर है ये 3 मिल्क केक का ऑर्डर है और इस दिन मेरे 2 ऑर्डर थे। दोनों ऑर्डर जो है 3 मिल्क के थे और दोनों ही क्लाइंट ने चॉकलेट ड्रिप के साथ इसका फ्लेवर पसंद किया था कि चॉकलेट ड्रिप होनी चाहिए। एक सेंटर चॉकलेट थी, एक थी कि फुली चॉकलेट कवर्ड होना चाहिए। तो बस मैंने इसको अच्छे से 1 दिन पहले जो है स्पंज को बेक किया था और उसको अच्छे से सॉकिंग करने के बाद उसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब वो अच्छे से ठंडा हो गया था फिर मैंने इसकी फाइनलाइज़िंग करना शुरू की थी। फाइनलाइज़िंग के लिए केक को जो है बहुत अच्छे से चिल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ही हमारी क्रीम उस पे अच्छे से रहेगी, सेट हो जाएगी। मेरे केक के साथ थोड़ा-सा इशू ये हुआ था कि जो मैंने मिल्क सोकिंग की थी वो जो है थोड़ी-थोड़ी बाहर आ रही थी, पर मैंने उसको हैंडल कर लिया था क्योंकि मुझे आइडिया है कि उसे हैंडल कैसे करना है। तो बस ये इसको मैं दोबारा से आइसिंग लगाने के बाद उसे और ज़्यादा ही हैंडल मतलब सेट कर रही थी ताकि वो बिल्कुल भी उसका जो मिल्क है वो बाहर ना आए या फिर वो केक ख़राब ना हो उसकी डेकोरेशन। और एक ना जैसे तेरे मिल्क केक को हैंडल करना है तो मुश्किल नहीं है, पर इसके डिज़ाइन बहुत स्पेसिफिक डिज़ाइन जो हैं इसके बहुत ज़्यादा ही डिसेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इस पे डिज़ाइनिंग नहीं कर सकती आप, फाउंटेन टॉपर नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत मॉइस्ट और बहुत जूसी केक होता है, बहुत डेलिकेटेड होता है। इसको हैंडल करना आप हेवी टॉपर्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो मैं तो रिकमेंड यही करती हूँ कि इसको सिंपल केक की तरह आप ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है अदरवाइज़ कि आप इसके ऊपर कस्टमाइज़ेशन वगैरह करवाएँ। ये केक को मैंने फ़ाइनल करने के बाद जो है फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट केक के ऊपर मैंने फाइनल आइसिंग करना शुरू कर दी थी। और नेक्स्ट केक जो था वो भी मेरा जो है एनिवर्सरी के लिए था। उन्होंने अपनी वाइफ़ को एनिवर्सरी सरप्राइज़ दिया था और कहा था कि बिल्कुल भी मत बताइएगा मेरी वाइफ़ को। बस मैंने इसको भी अच्छे से सोकिंग करना शुरू कर दिया, सॉरी सोकिंग कह रही हूँ, अच्छे से फ्रॉस्टिंग करना शुरू कर दिया था। और ये बहुत आराम से मेरा फ्रॉस्टिंग हो गई थी क्योंकि ये इसको कोई इश्यू नहीं हुआ था फ्रॉस्टिंग करने में। ना इसका मिल्क बाहर निकल रहा था, ना इसमें से कोई हमें और कोई मसले मुझे हुए थे। बस इस 3 मिल्क केक के लिए हमें 2-3 चीज़ों को ख़्याल रखना होता है कि केक बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए। केक को जो है ठंडा करने के बाद इसकी जो आइसिंग करें वो जो है हम जो फ्रॉस्टी होगी वो फ्रॉस्टिंग जो है आपने हार्ड पीक करनी है, सॉफ्ट पीक नहीं करनी। एक हार्ड पीक करेंगे तो जो क्रीम का मॉइस्चर होगा हार्ड होगा, तो अगर केक में से मिल्क निकलने की गुंजाइश भी होगी तो क्रीम उसको लॉक कर लेगी। और ये मैंने जो है इसके अभी भी निकल रहा था साइडों से दूसरे पहले वाले केक का मिल्क, तो फिर मैंने यहाँ बॉर्डर बना दिए थे कि थोड़ा-सा और एडजस्ट कर जाएगा। तो इनको बॉर्डर्स बनाने के बाद मैंने इसकी फ़ाइनल डेकोरेशन शुरू कर दी थी। हाँ, डेकोरेशन की इतनी कोई डिमांड थी नहीं वैसे, मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने बस सिंपल सा डिज़ाइन कहा था ड्रिप वाला और फिर मैंने थोड़ा-सा अपनी तरफ से कर दिया था कि मैंने साइड्स बॉर्डर बनाने के बाद चॉकलेट सेंटर में ड्रिप कर दी थी और वो ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था, एक अच्छा-सा प्यारा-सा लुक आ रही थी। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें कहते हैं क्योंकि ना आप अपनी मर्ज़ी का कर देगा, और कुछ कहते हैं कि नहीं, जैसा हमने कहा है वैसा ही केक बनना चाहिए। तो बस थोड़ा क्लाइंट्स के ऊपर होती है कि वो अपने मर्ज़ी का चाहते हैं कैसा। और ये केक मेरा बिल्कुल एज़ इट इज़ सैंपल पिक्चर के तौर पे बना था। बस इसमें मैंने ये फर्स्ट टाइम ना इस तरह पूरी चॉकलेट ड्रिप की थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वक़्त के साथ-साथ या फिर करते रहेंगे तो आपको पता चलती हैं। मुझे जैसे पता चला कि इस केक पे तो मैं नहीं कर सकती थी वो काम, पर मुझे समझ आई कि ये तो बहुत मॉइस्ट और जूसी केक है, तो मैं इसको तो किसी कूलिंग रैक के ऊपर रख के चॉकलेट ड्रिप नहीं कर सकती थी, मुझे बोर्ड पे ही करके रखना था। तो ये बोर्ड बहुत मेसी नज़र आ रहा था, फिर मैंने इसको नीट किया था, बिल्कुल साफ़ करा था। पर ये कि मेरी चॉकलेट बहुत अच्छे से ड्रिप हुई थी और फ़ौरन ही सेट हो गई थी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस तरह पूरे केक को चॉकलेट ड्रिप करना। इतनी सारी बातें बोली कि मेरी साँस फूल गई है। खैर, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था और फिर उसको ठंडा करने रख दिया था, फिर इसे फ्रिज से निकाला और इसके ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे एनएस लिखा। तो ये फाइनल लुक थी। अच्छा, इसके अंदर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, थोड़े से मुझे साइड्स में पिस्ताचियोज़ डालने थे जो मैंने डाल दिए थे। बोर्ड को नीट करके फ्रिज में रख दिया था अच्छे से ठंडा करने।
उसके बाद बस उन्होंने केक पे कहा था कि मेरी हैप्पी एनिवर्सरी है, सेकंड वो लिख दिएगा एंड देन हमारा नाम लिख दिएगा। तो बस मैंने उनका नाम लिख दिया था और सेकंड हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया था। केक का रिव्यू बहुत अच्छा आया था, मैंने लास्ट में लगाया, आप लोग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरा केक कैसे लगे। तो ये बस मैं उनका नाम लिख रही थी। अच्छा, इधर जो है ना, मैंने तो जो ये है मैं टाइलोस ग्लू लगा रही हूँ, ये ईटेबल होती है तो वो लगा के बोर्ड पे लगाना, तो फिर ये जो हम राइटिंग करते हैं ये फिर हिलती वगैरह नहीं है, जगह पे अपनी रहती है, वो एक आसानी हो जाती है। और मैं 3 मिल्क केक को जितना मैंने ट्राई किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा केक है, पर वो एक रसमलाई के टेक्सचर में। ये जो है मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था कि बिल्कुल सही से नाम लिखा था, कि पहले सेंटर के वर्ड्स लिख के दोनों को पार्ट करने के बाद फिर मैंने उसका नाम लिखा था, वो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये वाइट से लिखा था तो और इन्हेंस हो रहा था कलर। तो ये एक बहुत प्यारा सा मेरा केक, दोनों दिन के केक तैयार हुए थे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। ये मैं फूल लगाने की कोशिश कर रही थी कि शायद इस पे आर्टिफिशियल फूल अच्छे लगेंगे, पर नहीं लग रहे थे, मैंने हटा दिया था। ये मेरे दोनों केक के रिव्यू हैं। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।